वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। हर बार की तरह ही आज की वीडियो एक नए जानवर पर आधारित है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस जानवर के ऊपर बात करूंगा वो विश्व प्रसिद्ध सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेवले, जिसको इंग्लिश में मंगूस कहते हैं। चलिए अब वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। मंगूस जिन फैमिली से बिलोंग करता है उनको हर्पेस्टाइडे कहा जाता है। अगर बात करें इसके साइज की तो इसकी जो कुल लंबाई होती है वो लगभग 26 इंच के आसपास यानी 2 फुट के आसपास पाई जाती है। अगर इसका कुल वजन की बात करें तो 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के बीच में होता है। मंगूस यानी नेवले का जो स्किन कलर होता है वो ब्राउनिश या ग्रे में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो पूंछ होती है वो शरीर के मुकाबले थोड़ी लंबी होती है। चलिए आप बात कर लेते हैं विश्व भर में इसकी कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो पूरे विश्व में इसकी कुल 30 प्रजातियां पाई जाती हैं जो प्राइमरली अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये एशियन कंट्रीज जैसे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके फूड की। मंगूस एक कार्निवोर जीव है यानी मांसाहारी जीव है। ये अपने भोजन में मुख्य तौर पर रोडेंट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्नेक्स और फिशेस को खाता है। अगर बात करें इसके रनिंग स्पीड की तो ये 1 घंटे में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी को कवर कर सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करें यानी प्रजनन की तो साल में 3 बार प्रजनन होती है नेवलों की प्रजातियों में, मार्च में, अगस्त में और अक्टूबर में। इनका जो गर्भकाल का यानी गेस्टेशन पीरियड होता है वो 42 दिन से लेकर 105 दिन का होता है। और जो मादा नेवला होती है वो एक बार में 1 से लेकर 4 बेबीज को जन्म देती है। और ये जो बच्चे होते हैं ये लगभग 9 से लेकर 1 साल के भीतर फुली मैच्योर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेवले के स्वभाव, नेचर, बिहेवियर के बारे में। सबसे पहले बात करें इसके हैबिटेट के बारे में, यानी ये किन जगहों पर रहना पसंद करता है। तो नेवला एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है यानी ये मुख्य तौर पर जमीन में ही रहता है। लेकिन रिसर्चर्स ने कुछ ऐसी भी नेवले की प्रजातियां पाई हैं जो सेमी एक्वाटिक हैं, यानी कुछ देर ये पानी में भी रह लेते हैं, तैर लेते हैं और किनारों पे भी आके रहते हैं। नेवला एक डायूर्नल जीव है यानी ये दिन में एक्टिव रहता है और रात में सोता है। अक्सर रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि नेवले की कुछ प्रजातियां मुख्य तौर पर अकेले रहना पसंद करती हैं, वहीं कुछ प्रजातियां झुंडों में भी रहती हैं और एक झुंड में लगभग 40 से लेकर 60 नेवले होते हैं। इनके झुंडों को मॉब नाम से बुलाया जाता है। नेवले आपस में कम्युनिकेशन के लिए अक्सर घुरघुराना, फुसफुसाना या चिल्लाने का उपयोग करते हैं। मंगूस एक बहुत ही ज्यादा एजाइल एनिमल है। इसको अक्सर पालतू बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आमतौर पर इसको पालतू बनाना लोग अवॉइड कर देते हैं। और रिसर्चर्स ने ऐसा भी खुलासा किया है कि एंशिएंट इजिप्टियन जो ममीज होती थी वो लोग मंगूस को पालतू बनाकर रखते थे और उनकी मृत्यु के बाद मंगूस को भी उनके साथ दफन कर दिया जाता था। फ्रेंड्स, हॉर्नबिल्स नाम का एक पक्षी है जो मंगूस का बहुत ही अच्छा फ्रेंड माना जाता है। अक्सर रिसर्चर्स ने ये पाया है कि हॉर्नबिल्स और मंगूस में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होती है और ये दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध लड़ाई जो कि नेवले और सांप में होती है। अक्सर आपने पाया होगा कि छोटे से छोटा नेवला भी कोबरा जैसे खतरनाक सांप को मार देता है। तो रिसर्च में जो खुलासे किए गए हैं उसके कुछ वजह बताई गई है। तो चलिए इन कारणों पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नेवले का जो शरीर होता है वो सांप से काफी छोटा होता है और अपनी फुर्ती और छोटे शरीर की वजह से नेवले को एडवांटेज मिल जाता है कि वो फटाफट इधर उधर उछल कूद करके सांप को काट लेता है और उसको थका भी देता है, फिर अंत में उसको मार देता है। दूसरा जो मुख्य कारण बताया गया है कि वो यह है कि फ्रेंड्स, नेवले के ऊपर सांप के जहर का असर ही नहीं होता है, क्योंकि रिसर्चर्स ने ऐसा पाया है कि नेवले की बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सांप के न्यूरोटॉक्सिक वेनम के इम्यून होते हैं, जिसकी वजह से जब स्नेक नेवले को बाइट करता है तो स्नेक का जहर नेवले पे असर नहीं कर पाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि नेवला अपने फुर्तीले और फास्ट होने की वजह से स्नेक का नेक्स्ट अटैकिंग मूव भी पहले से ही जान लेता है। यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में सांप नेवले के द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सांप कभी नहीं जी सकता। अगर 5-6 बाइट में ज्यादा से ज्यादा जहर नेवले की बॉडी में डाल दे तो नेवले की मौत निश्चित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं नेवले के प्रीडेटर्स की, यानी किन जानवरों से नेवले को खतरा है। तो फ्रेंड्स, जंगल में लोमड़ी, सियार, सांप, जंगली छिपकली, बाज, वाइल्ड कैट्स, इसके साथ साथ ईगल यानी गरुड़ इत्यादि जानवर नेवले का शिकार कर लेते हैं। नेवले के शरीर के जो बाल होते हैं वो पेंट, ब्रश इत्यादि चीजें बनाने के काम में लिए जाते हैं, जिसकी वजह से मनुष्यों द्वारा नेवले का इलीगल हंटिंग भी किया जाता है। ऐसे इलीगल हंटिंग के कुछ केसेस पाए गए हैं। अगर बात करें नेवले के लाइफ स्पैन की तो इसकी जो कुल जीवन काल अवधि है वो 10 से लेकर 15 वर्ष के बीच में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं नेवले के कंजर्वेशन स्टेटस की। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने नेवले की कुछ प्रजातियों को रेड लिस्ट में डाला गया है। वो प्रजातियां जो रेड लिस्ट में डाली जाती हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि वो भविष्य में बहुत जल्दी विलुप्त हो सकती हैं। तो नेवले की जो 2 प्रजातियां मुख्य तौर पर रेड लिस्ट में डाली गई हैं वो है लाइबेरियन स्पेसीज और मेलागैसी स्पेसीज। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध अंधविश्वास की जो हमारे समाज में फैला हुआ है। वो यह है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह नेवले को देख ले तो उसको कहीं ना कहीं आमदनी हो जाती है, यानी उसको पैसा मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है।
नेवले के दर्शन करने से अगर सबको पैसे मिल जाए तो हर आदमी नेवले को पालतू बना ले और इस हिसाब से डेली उसको दर्शन करके खूब पैसा कमा ले। कृपया ऐसे अंधविश्वास में ना फंसे। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए जानवर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।